मीठे बाबा रोज़ हमें याद का महत्व अंडरलाइन कराते हैं, है ना। रोज़ बाबा की मुरली में जो मुख्य बात अंडरलाइन होती है वो है याद का महत्व। लेकिन आज बाबा पढ़ाई के महत्व को अंडरलाइन करा रहे हैं और पढ़ाई मुख्य है क्योंकि पढ़ाई याद का भी आधार है और हमारी पढ़ाई का जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है वो है बाबा की मुरली। हम मुरली से पढ़ाई करते हैं। अब बाबा जब कहते हैं कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मुरली रोज़ सुननी है और मुरली कभी मिस नहीं करनी। और सिर्फ मिस ही नहीं, मुरली में रेगुलर भी रहना है और पंक्चुअल भी, है ना। सुबह सुबह मुरली सुने और मुरली मीठे बच्चे से लेकर अंत तक, मीठे बच्चे मिस ना हो। ये हमारी पढ़ाई सबसे मूल है। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे सर्वेस किए गए हैं और जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई है कि खुशी का मुख्य कारण क्या है ना। या मनुष्य की जो क्वालिटी है वो कैसे बदलती है, इनर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कैसे बदलता है। तो मनुष्य मुख्य सोचता है कि हम अगर बहुत धनवान बन जाएं, रूपवान बन जाएं, है ना, या पद पोजीशन के मालिक हो जाएं तो उस आधार से हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारे जीवन का अनुभव बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन दुनिया में सबसे धनवान, सबसे ऊंचे पोजीशंस पर बैठे हुए, सबसे रूपवान लोगों का इंटरव्यू किया गया और उनको पूछा गया कि आपकी खुशी कितनी है, तो यही पता चला कि वो सबसे खुश नहीं है। और फिर इस बात पर और भी रिसर्च की गई कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़े। तो एक जो फैक्टर है वो सामने आया, वो है एजुकेशन। एजुकेशन या पढ़ाई, वो तो दुनिया में तो लौकिक पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई से मनुष्य जीवन का अनुभव बढ़ता है या पढ़ाई जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है। एजुकेशन आपको, है ना, इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपको अच्छा सिर्फ कैरेक्टर वाइज नहीं, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वाइज भी आपको बेहतर जीवन देती है पढ़ाई। ये रिसर्च कहती है कि पढ़ाई से खुशी का फिर भी संबंध है। और आप देखना दुनिया में जब किसी एरिया में टेररिज्म होता है, जहाँ पर मनुष्य जो किसी एरिया को वो चाहते हैं कि ये डेवलप ना करे, यहाँ ग्रोथ ना हो, यहाँ पर हम अपना राज्य चलाएं, तो सबसे पहले वहाँ क्या करते हैं, वहाँ एजुकेशन बंद कर देते हैं, वहाँ की पढ़ाई पर रोक लगाते हैं, वहाँ लोगों को स्कूल नहीं जाने देते, क्योंकि पढ़ाई का लौकिक जीवन में भी बहुत महत्व है और दुनिया की लौकिक पढ़ाई का भी इतना महत्व है। और पढ़ाई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए जब बाबा आते हैं तो बाबा भी पढ़ाते हैं। और दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, गॉड इज़ व्हाट गॉड सेज, है ना। या भगवान कौन है, भगवान वो है जो वो कहता है ना। भगवान
भगवान का भी परिचय हमें भगवानुवाच से मिलता है। इसीलिए गीता में भी भगवानुवाच का महत्व है ना। भगवान का परिचय भी देखो, भले ही देहधारी का चित्र बनाया बाद में या जो भी है, लेकिन गीता में कोई चित्र नहीं है। गीता में तो भगवान है और भगवानुवाच है। तो भगवानुवाच का इतना महत्व है। और बाबा जो उच्चारण करते हैं, बाबा आते हैं तो बाबा जो हमें सुनाते हैं उसी को हम ईश्वरीय पढ़ाई कहते हैं। हमारी मुरली हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है। और बाबा ने हमें ये बात समझाई है, पक्की कराई है कि मुरली रोज़ सुननी होती है, मुरली एक भी दिन मिस ना हो। तो ये जो पढ़ाई है इसका डोज रोज़ चाहिए, है ना। और ये किसने तय किया है? ये स्वयं ज्ञान सागर ऑलमाइटी ने तय किया है। तो वो तो रॉन्ग नहीं हो सकता ना। तो कई ऐसे होते हैं, सोचते हैं अच्छा हफ्ता में, सप्ताह में 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, है ना, इतना रेगुलर रहें मुरली में। एक दिन मिस हो गई तो कोई बात नहीं। तो कुछ न कुछ अपने अंदर बच्चे जो हैं, क्योंकि देखो कर्म में अगर ये दिखाई दे रहा है कि मुरली मिस हो रही है तो इसका मतलब ज़रूर है कि अपने अंदर प्रोग्रामिंग है कि इतना चलेगा, इतना मिस करना चलेगा, तभी वो मिस होती है। क्योंकि आप वही करते हैं जो आप अपने आप को अलाउ करते हैं। पहले आप यहाँ से अलाउ करेंगे तब वो होगा, विदाउट अलाउइंग नहीं होगा। तो जब बाबा ने हमारे लिए कायदा बनाया है कि मुझे रोज़ मुरली सुननी है और आदि से लेकर अंत तक पूरी मुरली अटेंशन से सुननी है, ये हमारी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो इस बात को हम ढीला ना करें, इस बात में हम अपनी मनमत कभी ना चलाएं। अब ये जो बाबा की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से होता क्या है? तो आप देखो, पढ़ाई का जो महत्व है, पढ़ाई हमारी वृत्ति को, हमारी दृष्टि को, हमारे कर्मों को इन्फ्लुएंस करती है। हमेशा पढ़ाई से हमारा एटीट्यूड, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म बदलते हैं, है ना। दुनिया में भी आपको कोई चीज़ आप पढ़ाई कर लेते हैं, मानो आपने कुकिंग कोर्स कर लिया, वो भी तो पढ़ाई है ना। तो पहले आप वैसे ही भोजन बनाते थे, अब आपने कोर्स कर लिया तो आपको पता चलता है ये चीज़ पहले करनी है, वो बाद में करनी है, ये पहले डालेंगे तो रिज़ल्ट आएगा, वो बाद में डालेंगे तो रिज़ल्ट आएगा। तो ये जो सारी पढ़ाई होती है दुनिया में, किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई हो, उसका असर हमारी वृत्ति, दृष्टि और कर्मों पर पड़ता है ना। साधारण आप देखो कि, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनकी पढ़ाई अलग चलती है और वृत्ति, दृष्टि, कर्म अलग चलते हैं, है ना। आप पढ़ते साइंस है लेकिन आपका साइंटिफिक आउटलुक नहीं है ना। कई ऐसे भी होते हैं, इंजीनियरिंग की है लेकिन जिस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की है उसमें भी कुछ ज्ञान नहीं है ना। या सिविल इंजीनियर है लेकिन कुछ पता नहीं है, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि कॉलेज तो गए लेकिन पढ़ा नहीं। तो ऐसा भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि पढ़ाई अगर अच्छी रीति पढ़ें तो उस पढ़ाई का हमारे दृष्टि, वृत्ति और कर्मों पर प्रभाव पड़ता है। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म नॉलेजफुल बनते हैं, है ना। योग से पावरफुल बनते हैं और ज्ञान से नॉलेजफुल बनते हैं। और जब कोई भी चीज़ हम नॉलेजफुली करते हैं तो उसमें कमाई होती है ना। अगर आपको कोई भी कर्म में नॉलेजफुल होना आता है तो आप उससे कमा सकते हैं। अगर आप कोई भी को नॉलेज हो, चाहे डॉक्टरी की हो, इंजीनियरिंग की हो, इकोनॉमिक्स की हो, साइंस की हो, अगर आप उसको कर्मों में लगाएंगे तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। और बाबा हमें कहते हैं ये जो हमारी पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई, अगर हम इसे अच्छी रीति पढ़ें
और धारण करें तो ये पढ़ाई हमारा रूहानी सोर्स ऑफ इनकम, माना सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इनकम बन जाती है। इससे आत्मा की कमाई होती है। हर नॉलेजफुल कर्म हमें क्रेडिट के खाते में डालता है और हर अज्ञान का कर्म हमारा खाता चट करता है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं हमें रोज़ पढ़ना है, और बाबा ने कहा ना रोज़ इसकी डोज हमें चढ़ानी है। अब क्या है कि ये जो रोज़ की डोज अगर ना चढ़े तो हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया, लेकिन बाबा कई बार एक प्रश्न पूछते हैं, समझा है ना, पूछते हैं समझा, क्योंकि सुन तो लिया, जान तो लिया, पर समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आए तो फिर हमारे कर्म वैसे नहीं होंगे जैसे हैं तो हमारे कर्म नॉलेजफुल कब बनेंगे, हमारी दृष्टि वृत्ति नॉलेजफुल कब बनेगी, जब ये पढ़ाई धारण हो जाए। और ये पढ़ाई धारण होने के लिए जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। इस पूरे संगम युगी जीवन हमें रोज़ पढ़ाई पर अटेंशन देना है, ठीक है ना। अब बाबा हमें आज कहते हैं कि इस पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेने के लिए दो मुख्य बातों पर अटेंशन देना है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेगुलर पढ़ना, पंक्चुअल होना, लेकिन बाबा जो दो बातें बता रहे हैं आज वो स्कॉलरशिप लेने के लिए है। माना अच्छी रीति इस जीवन में हम पढ़कर पास विद ऑनर हो और जब सतयुग जाए तो ऊंच पद पर आए। उसके लिए क्या करना होगा? तो पहली चीज़ बाबा कहते हैं कि ममत्व निकाल दो, है ना। और मुरली में भी बाबा ने वैराग्य की बात की कि धन, बच्चे, है ना, सारे चीज़ों आदि से हमें वैराग्य होना चाहिए, हमें ममत्व निकाल देना है। अब आप देखो दुनिया में जब पढ़ते हैं, है ना, आप स्कूल तो सभी स्कूल गए हैं, तो जब हम स्कूल जाते हैं, जब कॉलेज भी नहीं गए तो भी स्कूल तो गए हैं सभी ना। तो जब स्कूल जाते हैं तो कौन अच्छा पढ़ता है? जिसका ध्यान हर जगह भटकता रहता है, जिसको लगाव झुकाव रहता है, या वो जो पूरी तरह से सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है ना। तो जो पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करता है, जिसको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, वो ही अच्छा पढ़ता है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में भी पूरी तरह से जो ज्ञान धारण होकर हम नॉलेजफुल बने, उसके लिए हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। पढ़ाई हमेशा लगाव मुक्त ब्रह्मचर्य अवस्था में होती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए हम अभी गॉडली स्टूडेंट हैं। आप में से कौन कौन ये स्वमान लेते हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ? ये बहुत अच्छा स्वमान है ना, स्टूडेंट का स्वमान। कभी सिर्फ ये नहीं मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन मैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और ये जो स्टूडेंट का स्वमान होता है, ये हमें हमेशा रखना है कि ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का क्या काम होता है? स्टूडेंट को कोई शादी मुरादी किसी से कोई मतलब नहीं होता। स्टूडेंट का दो ही चक्कर है, मेरी पढ़ाई मेरा एग्ज़ाम, मेरी पढ़ाई मेरा एग्ज़ाम, है ना। तो माता पिता भी कहेंगे बहुत क्लोज़ रिलेटिव की शादी है, लेकिन इनके तो एग्ज़ाम है, तो ये तो नहीं जा सकते क्योंकि स्टूडेंट की प्रायोरिटी। और कोई नहीं कहेगा कि तो क्या हो गया, ये तो बड़ी चीज़ है, इसमें तो आना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्योंकि स्टूडेंट माना पढ़ाई और एग्ज़ाम, स्टूडेंट का और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। स्टूडेंट को आप किसी काम में लगा भी देंगे ना, तो उसको उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसको लेना देना अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम से ही होता है। उसको कहेंगे ना कुकर में 4 सीटी आएगी तो बंद कर देना, वो अपना 4 गिनेगा, बंद कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं आपके आलू सीजे कि नहीं सीजे, लेकिन वो अपना 4 गिनेगा और बंद कर देगा। और अगर उसको आपने कहे 2 में बंद कर देना, वो 2 गिनेगा, बंद कर देगा। वो दिमाग नहीं लगाता किसी और चीज़ में।
तो बाबा हमें कहते हैं हम भी, ऐसा नहीं है, देखो स्टूडेंट्स तो, मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक बार कोविड के टाइम पे ना एक बच्चा आया अपनी नानी के साथ। तो बच्चा जो था वो, उसको मैंने कहा कि आप मुझे, उसको मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में कहा आपको हम यहाँ रख लें, है ना, सेंटर पर। तो वो कहता है हाँ। तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि एकदम से इसने हाँ कह दिया। तो मैंने कहा कि आपको क्या, आपने बिल्कुल कह दिया यहाँ रहना है? तो कहते हैं हाँ, नानी दिन भर बर्तन धुलवाती है मुझसे क्योंकि कोविड का टाइम था तो छुट्टी थी उसकी, तो नानी सारे दिन बर्तन धुलवाती थी। तो उसको एकदम से आया कि मैं सेंटर पे रह जाता हूँ, पता नहीं शायद ये बर्तन ना धुलवाए मुझसे, है ना। तो मैंने उसको कहा कि तो बर्तन धुलवाने से क्या होता है? तो कहते हैं मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, नानी को खाली झाड़ू लगा दे, बर्तन धो दे, यही लगा रहता है आजकल। तो आप सोचो कि बच्चा जो है वो कर भी रहा है, लेकिन उसको ऐसे नहीं आता कि ये मेरा काम है या ये मेरी ज़िम्मेवारी है। उसको हमेशा लगता है मेरी पढ़ाई और मेरा एग्ज़ाम मेरी ज़िम्मेवारी है, बाकी तो ये नानी फ़ायदा उठा रही है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे भी रहते गृहस्थ व्यवहार में हैं तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि का जो फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। और कई बार ये प्रश्न उठता है कि कैसे बुद्धि योग निकाले, है ना, बाल बच्चों से, धन आदि से। तो बुद्धि योग का जो संबंध है वो आपके स्वमान से है। अगर आपका स्वमान है मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई और मेरा इम्तहान है, तो आपके लक्ष्य के आधार से आपके जो लक्षण हैं वैरागी होने के वो आते जाएंगे। और आपको ये स्वमान रखना होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल लक्ष्य क्या है। और पढ़ाई से आपको ये समझ दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाती है कि जो भी कुछ हम इस पुराने संसार में कर रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाना है, वो तो विनाशी है। इसीलिए उस समझ के आधार से आप सब कुछ करते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी है, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट हैं, आपकी कर्म के हिसाब किताब भी हैं, तो उनको चुक्त करते हैं। लेकिन आपको बहुत क्लैरिटी है कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है ना। हम सब कुछ करते हैं क्योंकि जैसे स्टूडेंट करता है इस प्रकार से हमें भी रहते हैं तो करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है पढ़ना और अपने ऊंच पद को पाना। तो जितना लक्ष्य पे क्लैरिटी होती है, जितना स्टूडेंट कॉन्शियसनेस होती है, उतना गृहस्थ व्यवहार में रहते भी गृहस्थी कॉन्शियसनेस से निकलते जाएंगे और वैराग्य आएगा। और वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, लेकिन आपकी जो बुद्धि योग है वो उस चीज़ के साथ नहीं है। आपका बुद्धि योग आपकी पढ़ाई के साथ है, आपके इम्तहान के साथ है। तो ये बुद्धि योग की बात है। अब इसमें कुछ एक बातें जो मेरे दिल में आज आ रही थी वो ये है कि देखो हम 63 जन्मों से जो भी कुछ करते आए हैं वो विकारों के वश करते आए। और आज बाबा ने कहा कि पढ़ाई के आधार से तुम मायाजीत बनो। हम जो भी कुछ आज तक हम सोकर उठने से लेकर भोजन बनाना, नौकरी करना, संबंध में आना, हम सब कुछ विकारों के वश करते हैं, है ना। या तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई ना कोई विकार के वश करते हैं। और जब हम बाबा के भी बनते हैं तो पहले क्यों बनते हैं बाबा के? विकारों के वश है ना। भगवान मिलेगा तो ये वस्तु मिल जाएगी, भगवान मिलेगा तो अच्छा रिश्ता हो जाएगा, है ना, भगवान मिलेगा तो ये प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं चक्रों में हमें ज्ञान मार्ग में भी हमारे विकारों के वश ही हम कहीं ना कहीं आते हैं। वो तकदीर है हमारी कि हम आते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई विकार होता है, क्योंकि हमें वस्तु व्यक्ति वैभव के आगे सोचना आता नहीं है तो हम उसी आधार से ज्ञान में भी आते हैं। और अभी पीछे ना एक माता ने बहुत अच्छा फ़ोन किया और बोला कि दीदी मुझे योग भट्टी करनी है 21 दिन की और कल से ही करनी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा क्यों करनी है? तो बोले नहीं, वो एक चीज़ है जो चाहिए और उसके लिए 21 दिन एकदम सॉलिड योग भट्टी करनी है और आप बता दो योग भट्टी कैसे होती है और वो सारा करना है। तो मैंने कहा पहले तो योग भट्टी चीज़ के लिए होती नहीं है। तो सन्नाटा हो गया वहाँ, वो बिल्कुल शांत, क्योंकि उसका तो पूरा फंडामेंटल ऊपर नीचे हो गया कि अब योग भट्टी चीज़ के लिए नहीं करते तो करते क्यों? तो मैंने उसको कहा योग भट्टी करते हैं कि, तो कहते फिर योग भट्टी क्यों करनी होती है? तो मैंने कहा कि ताकि आपका अटेंशन रहे। तो कहते वो तो वैसे भी रख ही रहे ना, पर 21 दिन का कुछ रखेंगे तो संकल्प तो रखेंगे ना। तो मैंने कहा हाँ संकल्प रखो, ये वाला मेरा संस्कार परिवर्तन हो या ये मुझे विकर्म विनाश करने। तो कहते वो तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, नहीं मुझे तो उस प्राप्ति के लिए रखनी थी, है ना। तो क्या है कि कई बार हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि योग भी हमसे माया करवा रही है, मुरली भी हमें माया सुनवा रही है है ना। मुरली में मैं आपको अभी आज की बात बताती हूँ। एक कोई मुझे मैसेज किए थे कि बाबा ने आज बहुत अच्छी विधि बताई। तो मैंने कहा क्या बताई? तो बोले आज बाबा ने एक स्टूडेंट कैसे फर्स्ट क्लास डिग्री पा सकता है वो बताया। तो धीरे धीरे जब बात हुई तो मुझे समझ में आया कि वो जो भाई है वो अपनी बात नहीं कर रहा है, गॉडली स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है बाबा ने इतनी अच्छी विधि बताई कि मेरा बेटा जो स्कूल में है वो अगर ये सारी बातें फॉलो करे स्टूडेंट लाइफ की तो वो क्लास टॉपर हो जाएगा, है ना। तो पढ़ाई में भी, ज्ञान में भी जो पॉइंट्स मिलते हैं, देखो इसको नोट करना, बाबा से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को अपनी आत्मिक प्राप्ति के लिए यूज़ नहीं करते, उस ज्ञान को भौतिक प्राप्ति के क्षेत्र में अप्लाई करते, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ होगा, ज्ञान के आधार से हम किस प्रकार से धनवान बन जाएं, रूपवान बन जाएं, है ना। ज्ञान के आधार से हम कैसे निरोगी बन जाएं, हमारी बीमारियां कैसे ठीक हो जाएं, हमें पद पोजीशन की प्राप्ति कैसे हो जाए, कौन से स्वमान से हम भौतिक सफलता पालें। तो मुरली भी सुन रहे हैं ना, तो मुरली में पॉइंट्स का फोकस क्या है? ये वाली पॉइंट यूज़ करने से बिजनेस अच्छा हो जाएगा, ये वाली पॉइंट यूज़ करने से हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना। बाबा से योग की किरणें लेकर शरीर की बीमारियां ठीक करें। आत्मा की हीलिंग का कुछ नहीं, आत्मा तो स्वस्थ है, आत्मा को क्या हीलिंग चाहिए? शरीर ना बीमार है, आत्मा बीमार है, वो पता भी नहीं है। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि माया हमसे योग भी कराती है, माया हमें पढ़ाती भी है मुरली सुन रहे हैं लेकिन माया सुना रही है ना, कि माया कहती है ये देखो ये बहुत अच्छी आज पॉइंट बाबा ने कही, इससे ना बच्चे डिसिप्लिन हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बाबा ने पॉइंट कही, इससे इसको यूज़ करेंगे ना तो धन को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये बहुत अच्छी बाबा ने पॉइंट कही, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये सारा माया मुरली सुना रही है, माया योग करा रही है, माया धारणा भी करा रही है ना। एक माता ने अपने युगल को बोला प्योरिटी में बहुत ताकत होती है, हम पवित्र बनेंगे ना तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, है ना। तो युगल ने पवित्रता की धारणा की, फिर बिजनेस अच्छा चला, फिर बिजनेस अच्छा नहीं चला तो पवित्रता खत्म, है ना। तो माया अच्छी धारणाएं करा रही है, माया योग करा रही है, माया मुरली सुना रही है, माया सेवा भी करा रही है ना। इस संकल्प के अर्थ भोग लगा देना दीदी, ये हो जाए, एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन ये नहीं कहते दीदी भोग लगा देना मेरे विकर्म विनाश हो, है ना। भोग लगा देना
कि जो विश्व कल्याण के लिए बाबा जो आए हैं वो कार्य तीव्र गति से हो। तो इन संकल्पों के लिए भोग नहीं लग रहे, भोग लग रहे भौतिक कारणों से, है ना। तो ये जो सारा कुछ माया कराती है, ये हमें लग रहा है हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो वही ड्राइविंग फोर्स है जो 63 जन्मों से हमें हर कर्म के लिए ड्राइव कर रहा है ना। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें चला रहा है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि अब इसको उल्टा कर दो। जैसे ज्ञान मार्ग में माया हमसे सब कुछ करा रही है, ये भी पॉसिबल है। ऐसे भौतिक जीवन में हम चलते हुए भौतिक सारी जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं, लेकिन उसका जो मोटिव है वो स्पिरिचुअल है। जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे भौतिक इंटेंशन लेके भी चल सकते हैं, ऐसे भौतिक जीवन में जो हमारा इंटेंशन है वो स्पिरिचुअल हो जाए। जी रहे भौतिक जीवन, आप सभी तो हम लोग भौतिक जीवन में ही बैठे हैं ना, भोजन भी बना रहे हैं, ऑफिस भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का जो इंटेंशन है वो स्पिरिचुअल है। हर चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि ये करते मुझे बाबा की याद में रहना, इसमें ये करते हम ज्ञान की पॉइंट को सफल कर कर नॉलेजफुल बने, अनुभवी बने, ये करते हमें जो भी प्राप्ति होती है उसको हम सेवा अर्थ लगाएं। तो इस प्रकार से सब कुछ करते हुए हमारा जो पर्पस है, जो इंटेंशन है कदम कदम पर, वो गॉडली हो जाए। इसी को कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हम बाबा की मत पर चले, या हम विदाउट अटैचमेंट चले, है ना, विकारों पर जीत पाएँ। आप देखो धन कमाने जाते हैं, आज मनुष्य धन क्यों कमाता है? इसलिए कमाता है क्योंकि अर्जन करे, लोभ, ये खरीदना वो खरीदना। हम भी धन कमाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं धन साधन है, ईश्वरीय सेवा में लगता है, इसलिए कमाते हैं। बच्चों को संभालते हैं क्यों? ताकि ये बहुत अच्छी रूहानी शक्ति बने, कल ईश्वरीय कार्य संभालें। इनके हम रूहानी जिस्मानी पालना ऐसे करें कि ये वंडरफुल बन जाए। इनको कोई देखे तो कहे ये बाबा के शोकेस का शोपीस है। तो इतनी उनकी रूहानी जिस्मानी पालना करें। बच्चे हमारा जो भी हम ज्ञान सीखते हैं उस ज्ञान को संबंध संपर्क में कैसे स्वरूप में लाएं, उसके लिए हमें संबंध संपर्क, बच्चे हो, युगल हो, जो भी लौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार है, वहाँ संबंध संपर्क में आते हम ज्ञान स्वरूप होकर चले। वो मेरा प्लेटफॉर्म है ज्ञान को अप्लाई करने का, ज्ञान को गुणों के रूप में धारण करके और अप्लाई करने का, दृष्टि वृत्ति आत्मिक रखने का। तो जब हम इस इंटेंशन से चलते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में भी तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है ना, तो थ्योरी तो बाबा पढ़ा देते हैं, अब प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे? तो प्रैक्टिकल चाहे वो पढ़ाई का एप्लीकेशन है, योग का है, धारणा का है, सेवा का है, वो सारा एप्लीकेशन इसी भौतिक कर्म क्षेत्रों में हम करते हैं। तो हमारा, जैसे मैंने आपको पहली बात कही कि सब कुछ स्पिरिचुअल करते हुए भौतिक इंटेंशन होता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हुई। ऐसे ही अगर सब कुछ जो लौकिक है, भौतिक है, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका इंटेंशन और उसकी विधि अगर रूहानी बन जाती है, तो फिर वो लौकिक कार्य नहीं हुआ, वो अलौकिक बन जाता। तो इस आधार से हमें चलना है। तो बाबा हमें कहते हैं पढ़ाई तब होगी, पढ़ाई की धारणा तब होगी, हम कर्मों में नॉलेजफुल तब बनेंगे जब हम लगाव से सब कुछ ना कर कर निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर सब कुछ करेंगे। फिर दूसरी बात जो बाबा आज अंडरलाइन कराते हैं वो ये कि हम बच्चों को रूहानी नशा भी रहना चाहिए, है ना। आप देखो जैसे
हमारी ये जो पढ़ाई है ये बहुत लंबी है, ये कोई एक दिन 2 दिन की पढ़ाई नहीं है। और जब लंबी पढ़ाई होती है ना तो हमें बहुत नशा चाहिए। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड, वो डॉक्टर मेडिकल पढ़ रही थी, तो MBBS हुआ, फिर क्या क्या उनका बहुत आगे हुआ। तो वो जब तक मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, नौकरी हुई, शादी हुई, सब कुछ होने तक वो पढ़ ही रही थी। तो एक दिन मैंने उसको पूछा कि थक नहीं जाते तुम? ऐसे कभी डीमोटिवेट नहीं हो जाते? इतना लंबा कैसे पढ़ते हो? तो मुझे कहते हैं हाँ कई बार होता है, ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि देखो कितनी मिन्नतों से हमने मेडिकल के एग्ज़ाम दिए और कितनी मुश्किल से सीट मिली कॉलेज में, और फिर बन जाएंगे तो कितने अच्छे ना डॉक्टर बन जाएंगे। तो ऐसे सोच सोच के अपने को मोटिवेट करते हैं। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि इस पढ़ाई में भी रोज़ उसी लगन से पढ़ना, रोज़ उसी लगन से हर पॉइंट पर अटेंशन देना, धारण करना, उसके लिए हमें बहुत रूहानी नशा चाहिए कि मुझे कौन पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई से मैं क्या बनने वाला हूँ। उस बात को जितना उगारेंगे ना उतना वो रूहानी नशा हमारे अंदर धारण होगा, और जितना रूहानी नशा होगा उतना उस लगन से पढ़ेंगे, क्योंकि रोज़ पढ़ना, रोज़ उसी लगन से मुरली को है ना समझना और इतने इंटरेस्ट से हर बात पर चिंतन मनन करना, धारण करना, स्वरूप बनना, इसके लिए हमें बहुत रूहानी नशा चाहिए। तो बाबा कहते हैं रोज़ बैठकर घोटो, है ना, मैं कौन हूँ, ये कौन सा युग है, कौन आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से एक जन्म ये पढ़ाई पढ़ी तो 21 जन्म सब कुछ सर्व प्राप्तियाँ मुझ आत्मा को बाबा देंगे। तो ये सारी बातें जब घोटेंगे अपने अंदर, तब जाकर ये रूहानी नशा हमें रोज़ पढ़ने के लिए जैसे प्रेरित करेगा। मुझे याद है एक भाई एक बार सेंटर पर आए थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं कि अच्छा काम करना दीदी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रोज़ करना बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि देखो योगी सब बनना चाहते हैं, लेकिन योगी जीवन रोज़ सेम टाइम पे उठो, योगी बनो, है ना। पढ़ाई भी अच्छा लगता है ज्ञान, लेकिन रोज़ ज्ञान, रोज़ वही ज्ञान, और रोज़ उस ज्ञान का मनन चिंतन, और रोज़ उस ज्ञान को उसी रुचि से पढ़ना, ये मासी का घर नहीं। तो इसमें आप लोगों को बहुत सैल्यूट है कि आप लोग करते हो। तो मैंने उनको कहा कि क्योंकि जो चीज़ रोज़ नहीं होती उसका तो कोई फल और बल ही नहीं है ना। तो मेहनत तो उसी में होगी जिसमें प्राप्ति है, क्योंकि ऐसे आप व्हाट्सएप का फॉरवर्ड मैसेज पढ़ ले, उससे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप रोज़ ज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या बन जाएंगे? आप नॉलेजफुल विश्व के मालिक। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए इस पढ़ाई को हमें रोज़ उसी लगन से, उसी उमंग उत्साह से पढ़ने के लिए हमें रोज़ अपने अंदर ये नशा भी इमर्ज करना होगा कि मैं कौन हूँ, कितनी ऊंची पढ़ाई में पढ़ रही हूँ, और मुझे कौन पढ़ा रहे हैं, और इस पढ़ाई से मैं क्या से क्या बनने वाली हूँ, है ना। तो ये भी आज बाबा समझाते हैं। फिर आज एक किसी ने प्रश्न पूछा है कि आज का वरदान समझा दें कि जब इंसल्ट होती है तब भी संतुष्ट रहना। देखो बाबा ने कहा संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण है ना। और हमारी संतुष्टता का आधार क्या है कि मुझे बाबा मिला तो सब कुछ मिला। संतुष्टता होती है सर्व प्राप्ति स्वरूप से। तो मुझे बाबा मिला तो सब कुछ मिला, ये मेरी संतुष्टता का आधार है। इसीलिए चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई चीज़ छीन ले, चाहे कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ गई, मान गया, चीज़ गई, है ना, कोई पद गया, कुछ भी गया, लेकिन वो गया तो भी क्या, बाबा तो अभी भी मेरा है।
और जब बाबा है तो कमी कभी नहीं होती। तो जो हम कहते हैं ना लॉस हो गया, वो लॉस कभी नहीं होता, क्योंकि जब बाबा है तो सर्व प्राप्तियां हैं। चाहे कोई चीज़ छोटी सी चली भी गई, किसी ने ले भी ली, है ना, अम्बान ही ले लिया या कुछ भी ले लिया, लेकिन उससे मेरा कुछ गया नहीं, क्योंकि मेरा जो सोर्स है, दाता के बच्चे हैं ना, बाबा ने आज कहा दाता के बच्चे कभी खाली नहीं हो सकते। तो जो खाली नहीं, वो उसकी संतुष्टता कैसे ख़त्म हो गई। तो इस आधार से हम दाता के बच्चे हैं और हमारी संतुष्टता का आधार है दाता से मिली सर्व प्राप्तियाँ। तो भौतिक दुनिया में मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, ये मुझे ठीक है, कुछ ये ठीक है कि सिचुएशन बदलती है, लेकिन मेरी संतुष्टता कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरी संतुष्टता का आधार है दाता से मिली सर्व प्राप्तियाँ। और जिनको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इंग्लिश मंथन में आज मेजॉरिटी इस पॉइंट पे मंथन है, तो आप सुन सकते हैं। ओके, ओम शांति।